हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पा रही थी ड्यू टू सम ऑफ द अदर इश्यूज़। अब मैं कंटिन्यू करूँगी, अब मैं वीडियो डालूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो रेवोल्यूशन ऑफ सिलेक्शन क्या है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ सिलेक्शन में आपका डेली आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, हर बार 6 PM टू 6:30 PM के बीच में शाम को आपके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। टारगेट मीन्स एक टारगेट होगा कि इस लेक्चर में ये टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। एंड प्लीज़ किसी भी एजुकेटर का आप अगर वीडियो देख रहे हो, कोई भी मैम का वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो देखने से पहले या कोई टीचर आपको कहीं सब्सक्रिप्शन लिया है, कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, उसको देखने से पहले आप अपनी NCERT बुक या तो फिर कोई भी बुक आप जो रेफ़र करते हो उससे पढ़ लो, ठीक है। उससे आपको समझ आएगा कि यूट्यूब पे एजुकेटर या फिर कोचिंग में पढ़ाया क्या जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट आ जाओगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि पढ़ाई क्या हो रही है, ठीक है। तो लेक्चर्स देखने से पहले आप खुद एक बार पढ़ लिया करो NCERT या कोई भी आपकी रेफरेंस बुक हो जिसे आप पढ़ते हो, तो उसे एक बार पढ़ के तब समझा करो तो समझ आएगा। NCERT रीडिंग होगी, NCERT रीडिंग तब होगी जब आपका पूरा एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। NCERT लाइन बाय लाइन लीड करवाएंगे, लाइन बाय लाइन उसके क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। डेली ऑन यूट्यूब चैनल पे होगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये है आपका रेवोल्यूशन ऑफ सिलेक्शन में होगा। हर रोज़ आपका 6 to 6:30 PM पे ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। सो आज होगा आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। टॉपिक होंगे आपके इंट्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होगा आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। टॉपिक क्या होगा? सिर्फ एक इंट्रो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये हम लोग की पहली क्लास है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पता है, एक टीचर, एक यूट्यूबर या कोई एजुकेटर जो आपको पढ़ाता है वो यही चाहता है कि एक कमेंट मिल जाए बस कि बच्चे मतलब फ्रेंड्स देख रहे हैं और कैसा लग रहा है उनको, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करते रहें ताकि कि एक मोटिवेटेड रहे, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे और बनाने में मन भी करे। वीडियोस बनाने बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में कंटेंट क्लियर करो, उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है आपका, जिसमें आपकी ग्रोथ होगी, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा और उसके बाद उसकी डेथ होगी, ठीक है। ये एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। रिप्रोडक्शन एक अनऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला टॉपिक आपका जो आता है वो है आपका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होती है? लाइफ स्पैन जो पीरियड आपका बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है ना, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड टू साइज। दो ऑर्गेनिज्म की सिमिलर साइज हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं उस ऑर्गेनिजम्स की आपकी लाइफ स्पैन कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। लाइक इट इज गिवन इन योर NCERT अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ क्रो एंड पैरट। क्रो एंड पैरट आर सिमिलर इन साइज बट दे हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, ठीक है। सो वी कांट रिलेट लाइफ स्पैन, वी कांट कंपेयर लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन को हम लोग साइज से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होते हैं? बर्थ टू नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन इज नॉट को रिलेटेड विद द साइज, हम लोग उसे कंपेयर नहीं कर सकते साइज से, ठीक है। डेथ तो हर एक ऑर्गेनिज्म की होती है ना, आए हो तो जाओगे भी ना, तो डेथ इज सर्टेन इन ऑल, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक ऐसा एक्सेप्शन है, हैव नो नेचुरल डेथ, उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की कोई नेचुरल डेथ नहीं होती, ठीक है। लाइफ स्पैन में क्या है? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। नॉट को रिलेटेड टू साइज। साइज से कोई रिलेशन ही नहीं है ना, साइज से रिलेशन नहीं रखना है लाइफ स्पैन में, ठीक है। प्लांट लिव लॉन्गर। प्लांट लॉन्गर लिव करते हैं, किस वजह से? ड्यू टू द मेरिस्टेम के वजह से। सो इस पेज में
ऐसा कुछ भी नहीं है रटने वाला। डोंट मग अप द थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो सभी को पता है ना, रिप्रोडक्शन क्या होता है। लाइफ स्पैन आपको समझ आ ही गया कि लाइफ स्पैन आपकी क्या होता है। वहाँ पे लाइफ स्पैन में क्या होता है, लाइफ स्पैन में बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स के पीरियड, इस बीच के पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। नॉट रिलेटेड टू साइज, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, ये तो पता ही है, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। प्लांट इतने लंबे टाइम के लिए लॉन्गर अलाइव क्यों करते हैं, क्योंकि ड्यू टू मेरिस्टेम के वजह से प्लांट अलाइव करते हैं, ठीक है। बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। नॉट रिलेटेड टू साइज, रिलेटेड टू साइज नहीं होते, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैव नो नेचुरल डेथ, सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। डेथ इज सर्टेन इन ऑल, हर जो भी आया वो मरेगा तो है ही, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये एनसीईआरटी में भी दिया है, जैसे कि क्रो है, ठीक है। जैसे कि आपका क्रो है, तो क्रो आपका 15 ईयर्स तक है लाइफ स्पैन है इसकी, और पैरट की है आपकी 140 ईयर्स की लाइफ स्पैन। सो क्या होता है, सिमिलर होते हैं ना साइज में, हल्का सा अंतर होता है, बाकी साइज में दोनों पैरट और क्रो सिमिलर होते हैं, बट इनकी लाइफ स्पैन देखो 15 ईयर्स और 140 ईयर्स, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। थर्ड स्लाइड में बताया था ना, नॉट रिलेटेड टू साइज, लाइफ स्पैन को आप कभी भी रिलेट नहीं कर सकते हो साइज से। थर्ड स्लाइड में यही बताया था। फोर्थ स्लाइड में देखो, क्रो और पैरट की साइज तो सिमिलर है बट डिफरेंट लाइफ स्पैन है। क्रो की क्या है 15 ईयर्स, पैरट की क्या है 140 ईयर्स। ऐसे ही मैंगो ट्री और पीपल ट्री सेम सिमिलर साइज के होते हैं बट लाइफ स्पैन उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज योर स्लाइड नंबर 5। ये है आपका ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन। पहले आएगी बटरफ्लाई जो 1 to 2 वीक्स तक होंगी लाइफ स्पैन इनकी, फिर होगी आपकी फ्रूट फ्लाई, देन होगा क्रो, देन होगा आपका क्रोकोडाइल, देन होगा आपका पैरट, देन होगा आपको टॉर्टोइड्स, ठीक है। सो ये उसकी लाइफ स्पैन है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। जो ये है ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन बर्थ से जो पीरियड होता है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का, उसे कहते हैं हम लोग लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते साइज से, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ कंपलसरी है। थर्ड वाले स्लाइड में ना कुछ समझने को है ही नहीं, बच्चों वाली चीज़ है, सबको पता रहता है डेथ सर्टेन है, हर एक ऑर्गेनिज्म में डेथ होगी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्शन है, उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती, ठीक है। जो प्लांट होते हैं लॉन्गर ड्यू टू मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज योर स्लाइड नंबर 6। रिप्रोडक्शन। अब है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, फिर डेथ होगी। ग्रोथ होगी, रिप्रोड्यूस करेगा वो पर्सन, फिर डेथ होगी। सो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो या तो वो विट होगी या तो वो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगी, या तो वो विट होगी या तो वो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो अपोजिट सेक्स होंगे, जहाँ 2 पेरेंट अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल। फ्यूजन होगा, यहाँ पे गैमेट है, फ्यूजन होगा, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे फ्यूजन होगा, ठीक है। सो आई होप रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। और आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, 2 पेरेंट्स में अपोजिट सेक्स होंगे और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस। फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस होंगे, यंग वंस प्रोड्यूस्ड होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे ना, ये एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है बट उससे एक नया ऑफस्प्रिंग तो बन करके आएगा ना, एक नया ऑफस्प्रिंग बन करके आएगा ना, तो फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस, एक पेरेंट से एक यंग वंस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट इट द कंसेप्ट, ठीक है।
क्योंकि बायो में विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। अनेबल कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ओ सॉरी प्लीज वेट, अनेबल कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीच। अब रिप्रोडक्शन होगा तभी तो कॉन्टिन्यूटी बनेगी, तभी तो जनरेशन आगे बढ़ेगी। रिप्रोडक्शन होगा तभी तो जनरेशन आपकी आगे बढ़ेगी ना। सो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी डिसाइड हाउ टू रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन कैसे कौन करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस करना है कौन डिसाइड करेगा, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कैसे रिप्रोड्यूस करना है। ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स और इंटरनल फिजियोलॉजी जो होती है वो डिसाइड करेगी कि कैसे रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के हैबिट्स एंड इंटरनल फिजियोलॉजी डिसाइड करेगी हाउ टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, सो समझ आया, आई होप यू गॉट इट। एक मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले इसे क्लियर कर देती हूँ ताकि कि आपको अच्छे से समझ आए। सो यहाँ पे है रिप्रोडक्शन कितने टाइप के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स है, अपोजिट सेक्स होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का। ठीक है, बस इस स्लाइड में इतना ही है। फॉर्मेशन होगा यंग वंस का। रिप्रोडक्शन है तो एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म आएगा। ठीक है, अनेबल कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कुछ समझने वाला है नहीं। रिप्रोडक्शन होगा, बच्चे पैदा होंगे तो आगे कॉन्टिन्यूटी, स्पीशीज, जनरेशन आगे बढ़ेगी। कैसे डिसाइड होता है, किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कैसे रिप्रोड्यूस करना है, डिसाइड हाउ टू रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म के हैबिट पे और इंटरनल फिजियोलॉजी डिसाइड करती है उसके, ऑर्गेनिज्म की हैबिट और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी डिसाइड करती है कैसे रिप्रोड्यूस करना है। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी तो आपने इतना ही पढ़ा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो अब थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। और ये पढ़ा कि यंग वंस प्रोड्यूस होता है, एनेबल कॉन्टिन्यूटी, ऑर्गेनिज्म के हैबिट पे, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिसाइड होता है हाउ टू रिप्रोड्यूस। ओके, नाउ अब न्यू स्लाइड पे आते हैं, दैट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, पढ़ ही लिया है। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होगी किसके, पेरेंट्स के। क्लोन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, क्लोन होगा मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, क्लोन जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगी क्योंकि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होंगी, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होगा। सी इन दिस पिक्चर, ये फादर एंड के जितने भी ऑफस्प्रिंग है सब आइडेंटिकल है, सब एक जैसे ही लग रहे हैं पापा की तरह, है ना। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए बोला, तो उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। कॉमन इन प्लांट्स, जो कॉमन होता है प्लांट्स में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन से होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा एंड मोनेरास का सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन से होता है। मोनेरास एंड प्रोटिस्टास में क्या होगा, सेल डिवीजन के थ्रू होगा। कॉमन इन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लोअर ऑर्गेनिजम्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट होंगे, मीन्स एक पेरेंट होगा। ठीक है, पेरेंट्स नहीं होंगे, पेरेंट होगा। ठीक है, क्लोनिंग होगी, मीन्स यहाँ पे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, कंपेयर दिस पिक्चर। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स से। कॉमन इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा। प्रोटिस्टा एंड मोनेरास सेल डिवीजन में होगा, रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसे हम लोग। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज योर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन इक्वल हाफ्स में होगा, एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, इसमें मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिर्फ बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 2, बाइनरी मीन्स 2। ओके, वेट अ सेकेंड। सो गेट स्टार्टेड। बाइनरी मीन्स 2, तो इक्वल हाफ्स में होंगे। बाइनरी मतलब 2, इक्वल हाफ्स में होंगे अमीबा और पैरामीशियम। तो इसमें क्या होगा, अमीबा होगा और
पैरामीशियम होगा। सो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ आपको एग्जांपल याद होना है। बाइनरी मीन्स 2, 2 इक्वल हाफ्स में होंगे, ये ऐसे 2 इक्वल हाफ्स में होंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। बडिंग, पहला हुआ आपका बाइनरी, दूसरा आपका बडिंग। अनइक्वल होगा, बडिंग अनइक्वल होगी। स्मॉल इनिशियली रिमेन अटैच टू पेरेंट। सी यहाँ पे जो यीस्ट है ना, इसका एग्जाम्पल यीस्ट है, ये है यीस्ट, ठीक है, और ये है आपका हाइड्रा, ठीक है, ये आपका हाइड्रा और वो है आपका यीस्ट। सो देखिए एक बार, ये जूम आउट कर रहे हैं, आई होप ये आपको विजिबल होगा। ये देखो स्मॉल है ना, वेट, ये अनइक्वल है और ये स्मॉल है, देखो ये पेरेंट्स इन अटैच्ड है, ये आपका डॉटर यीस्ट है एंड ये आपका पेरेंट यीस्ट है। एंड ये देखो ये सारे सब चीज़, ये न्यूक्लियस है आपका, ये वैक्यूल्स है, ये सब चीज़ आपका अटैच्ड है, ठीक है। तो बडिंग में क्या होगा, अनइक्वल स्मॉल इनिशिएशन इनिशियली रिमेन अटैच टू पेरेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा यीस्ट, इसका एग्जाम्पल होगा यीस्ट और हाइड्रा। पहले में क्या था आपका, बाइनरी फिजन में 2 इक्वल हाफ्स में कट हो रहा था, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट स्लाइड में आओगे तो बडिंग अनइक्वल स्मॉल इनिशियली रिमेन अटैच टू पेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, ओनली एग्जाम्पल्स, ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल्स याद करना है, और कुछ नहीं याद करना है इसमें। जूस्पोर्स, जूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं जूस्पोर्स का, फंजाई हो गया, क्लाइमेडोमोनास हो गया, एल्गी हो गया, यूलोकोथेलिक्स हो गया, ठीक है, यूलोट्रिक्स हो गया। सो यहाँ पे होगा माइक्रोस्कोपिक, मोटाइल, फंजाई, एल्गी, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एग्जाम्पल ही याद करने हैं। ये हो गया आपका। 12th में गिम्यूल्स में होगा आपके स्पॉन्जेस, ये आपके गिम्यूल, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका गिम्यूल। कोनिडिया में नॉन मोटाइल कोमिडिया है, जूस्पोर्स में मोटाइल है, ये ध्यान देना, जूस्पोर्स में मोटाइल है, वेट, जूस्पोर्स आपका माइक्रोस्कोपिक मोटाइल है, बट यहाँ कोनेडिया आपका नॉन मोटाइल और एग्जाम्पल पेनिसिलिन। तो ये पूछ सकता है गिम्यूल्स का क्या एग्जाम्पल है, स्पॉन्जेस, कोनेडिया का क्या एग्जाम्पल है, पेनिसिलिन, ठीक है। जूस्पोर्स का क्या है, फंजाई, एल्गी, क्लाइमेडोमोनास। आप क्या है आपका 10th में, बडिंग का क्या एग्जाम्पल है, यीस्ट एंड हाइड्रा। देन बाइनरी फिजन, अमीबा, पैरामीशियम। सो बाइनरी फिजन में आपका जो एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम है, बडिंग में है यीस्ट, हाइड्रा, ओके। गिम्यूल्स में फंजाई, एल्गी, क्लाइमेडोमोनास है। एंड 12th में गिम्यूल्स में है स्पॉन्जेस, कोनेडिया में नॉन मोटाइल है एंड पेनिसिलिन में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो, कोई डाउट नहीं हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, वेजिटेटिव प्रोग्यूल्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होगा, राइजोम, ये देखो ये है राइजोम, बनाना, जिंजर, अदरक, ठीक है, ओके। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, वेजिटेटिव प्रोग्यूल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में राइजोम आएगा, जिंजर एंड बनाना आएगा इसमें, ओके। एंड शक्कर में आपका आएगा पोटैटो, शक्कर में ट्यूबर और पोटैटो आएगा। ऑपोजिट में इकॉर्निया, ये देखो ये है आपका इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल इसे कहते हैं हम लोग, टेरर ऑफ बंगाल, जो ड्रेन करता है O2 इन वाटर, ठीक है, जो ड्रेन करता है O2 इन वाटर, जो ड्रेन करता है क्या, O2 इन वाटर। वेट अ मिनट, ये देखो, अरे ये है आपका O2 इन वाटर, ड्रेन करता है O2 इन वाटर, टेरर ऑफ बंगाल, इकॉर्निया कहते हैं इसे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यहाँ पे लाइफ स्पैन होती है, बर्थ होती है, नेचुरल बर्थ पीरियड जो होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन को हम लोग साइट से नहीं रिलेट कर सकते, साइट से रिलेट नहीं कर सकते। हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स
हैव नो नेचुरल डेथ, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के पास कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। अब यहाँ पे जैसे क्रो है और पैरट है, दोनों की साइज सिमिलर है बट डिफरेंट लाइफ स्पैन है, नॉट रिलेटेड टू साइज, लाइफ स्पैन नॉट रिलेटेड टू साइज है। यहाँ पे ऐसे ही सिमिलर मैंगो ट्री और पीपल ट्री है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन एनसीईआरटी में दिया गया है, जितना पढ़ा रही हूँ ना एक बार उसे आप रीड करके आओगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये कौन सी नई नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आप एक बार रीड कराओगे तो और कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। बटरफ्लाई हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, क्रो हो गया, ये सारे आपके ऑर्डर्स हैं। पैरट हो गया, टॉर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है। अब आपका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, खुद ही सोचो ना वेरिएशन किस में आता होगा। वेरिएशन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो वेरिएशंस आने का कोई चांसेस नहीं है, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल, फ्यूजन होगा यहाँ पे गैमेट का, ओके। 7th में फॉर्मेशन होगी यंग मंथ, रिप्रोडक्शन है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, गैमेट का गैमेट किसी भी कोई भी रिप्रोड्यूस करेगा तो ऑफस्प्रिंग तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अनेबल कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, रिप्रोडक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है, रिप्रोड्यूस होता है और फिर डेथ होती है, ठीक है। स्पीशीज ही उससे आगे बढ़ती है, ठीक है। और कैसे रिप्रोड्यूस करे, किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, कैसे वो डिसाइड करता है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करें। ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, इंटरनल उसकी फिजियोलॉजी डिसाइड करती है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करें, ओके। 8 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ओके। क्लोन रहता है मीन्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर रहता है, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल रहता है। कॉमन इन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में रहता है। प्रोटिस्टा एंड मोनेरास सेल डिवीजन के थ्रू होते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ आपको मेथड याद करना है और फिर कौन कौन से मेथड है और फिर उसके एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे कि बाइनरी फिजन हो गया, 2 इक्वल हाफ्स में कट है, ये देखो 2 इक्वल हाफ्स में कट है, इसका एग्जांपल है अमीबा और ए पैरामीशियम। बडिंग में अनइक्वल स्मॉल इनिशियली रिमेन अटैच्ड होते हैं, ये देखो जैसे ये अटैच्ड है, सी दिस, वेट अ मिनट, सी दिस, जैसे ये अटैच्ड है, ये ऐसे ही होता है, ओके। एंड नाउ बट जूस्पोर्स में फंजाइस का एग्जांपल है, एल्गी एग्जांपल है, कार्बोडोमनास में एग्जांपल है। जितने भी एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए ना वो तो आपको याद ही करने हैं, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। 12th में क्या 12th स्लाइड में क्या है, गिम्यूल्स में जो एग्जांपल है उसके स्पॉन्जेस है, गिम्यूल स्पॉन्जेस, कोनेडिया नॉन मोटाइल है, जूस्पोर मोटाइल है। जूस्पोर के एग्जांपल फंजाई, एल्गी, क्लाइमोडोमोनास, कोनेडिया का एग्जांपल ये है पेनिसिलिन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व जो होते हैं वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, राइजोम में जिंजर और बनाना हो गए आपके, एंड शक्कर में आपका हो गया पोटैटो, ऑप्सिट में हो गया इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल ड्रेन्स O2 इन वाटर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल न्यू लेक्चर में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा पार्ट बचा है उसे कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.